मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो यहाँ पर वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, तभी आप यहाँ पर समझ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपके पास लैपटॉप पीसी हो तभी आप ग्रेवियंस सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पीएफ ग्रेवियंस सर्च करना है। उसके बाद ईपीएफ आईजीएमएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सबसे ऊपर फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। हमें इसी फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पर होम, दूसरा रजिस्टर ग्रीवियंस, तीसरा सेंड रिमाइंडर, व्यू स्टेटस, और यहाँ पर अपलोड ग्रीवियंस डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर 4-5 यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर हमें रजिस्टर ग्रीवियंस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन आया है। यदि आप पीएफ मेंबर हैं तो पीएफ मेंबर पे क्लिक कीजिए। अगर आप ईपीएस 95 पेंशनर्स के लाभार्थी हैं तो आप ईपीएस पेंशनर्स पे क्लिक करें। और अगर आप नियोक्ता हैं, एम्प्लॉयर हैं, तो एम्प्लॉयर के ऑप्शन पे, और अगर आप अदर पर्सन हैं तो यहाँ पर अदर के ऑप्शन पे क्लिक करें। तो मेरे केस में मैं यहाँ पर पीएफ मेंबर हूं, तो पीएफ मेंबर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। पर के ऑप्शन को चूज करने के बाद यहाँ पर डू यू हैव क्लेम आईडी, अगर आपके पास क्लेम आईडी है तो यहाँ पर यस करें, अन्यथा यहाँ पर नो करें। मैं नो के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, हमें फिलअप करना है। तो चलिए फटाफट हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। आप देखोगे कि हमने अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर फिलअप किया। यहाँ पर उसके कैप्चा के वर्ड दिखाए गए हैं, कैप्चा के बॉक्स में फिलअप करना। गेट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। गेट डिटेल के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से आपकी जो ईमेल आईडी जुड़ी हुई है, लिंक है, उस पे वन टाइम एक ओटीपी जनरेट होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारी ईमेल जो है यहाँ पर आ चुकी है। गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ओटीपी फिल करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आप देखोगे ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पर आप अपना जेंडर चूज करें, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। तो मेरे केस में मैं मेल पे क्लिक करता हूँ। आपका एड्रेस है, एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। चलिए मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। देखोगे यहाँ पर हमने अपना एड्रेस फिल किया। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड, पिन कोड के बाद अपना स्टेट चूज करना है, कंट्री चूज करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ कैप्चा के वर्ड दिखाए गए हैं, इन्हें कैप्चा के बॉक्स में फिल करना है। देन हमें यहाँ पर पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप ध्यान से देखना। हमारे सामने जो हमारी पीएफ की मेंबर आईडी है वो ओपन होके आ चुकी है। तो अगर आपको इसी पीएफ की मेंबर आईडी पे, यदि आप एक से अधिक मल्टीपल कंपनी में कार्य करते हैं तो आपके पास मल्टीपल मेंबर आईडी होती है। ठीक है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपका एक हो सकता है, लेकिन मल्टीपल मेंबर आईडी हो सकती है। तो यहाँ पर आप किस मेंबर आईडी में आप ग्रीवियंस सबमिट करना चाहते हैं, यहाँ पर आप ध्यान से रखें, ध्यान से क्लिक करें। तो मेरे पास, मेरे केस में एक ही है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप किसके थ्रू यहाँ पर लगाना चाहते हैं, यानी कि आप अपनी कंप्लेन को कहाँ दर्ज करवाना चाहते हैं। तो मेरे केस में मैं यहाँ पर पीएफ ऑफिस के ऑप्शन में क्लिक करूंगा। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आ जाता है ग्रीवियंस की कैटेगरी पर, आप किस कारणवश यहाँ पर पीएफ ऑफिस में कंप्लेन दर्ज करवाना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखोगे मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे नॉन ट्रांसफर टू पीएफ अकाउंट, ठीक है, पासबुक रिलेटेड इशू आ रहा है, केवाईसी रिलेटेड इशू आ रहा है, या फिर अगर आपको अन्य कोई प्रॉब्लम हो रही, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, नॉन सेटलमेंट पीएफ एडवांस क्लेम, यूनिफाइड पोर्टल मेंबर इंटरफेस नॉट वर्किंग, सो टेक्निकल इशू आ रहा है, टीडीएस रिलेटेड अगर कोई इशू है, उमंग एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पर आप ग्रीवियंस सबमिट कर सकते हो। तो मेरे केस में यहाँ पर अमाउंट नॉट क्रेडिटेड, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट आफ्टर क्लेम सेटलमेंट, यानी कि हमारी जो पीएफ की क्लेम हमने अप्लाई की थी वो हमारी सेटलमेंट हो चुकी है, बट हमारे 3 वर्किंग डे के अंदर भी हमारा पीएफ का जो कटा हुआ पैसा हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया ईपीएफओ। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी कंप्लेन को एक बार मैनुअल टाइप करना है, जैसे कि मेरे केस में मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ कि कैसे यहाँ पर लिखना है। और आप देखोगे हमने पहले ही कॉपी किया हुआ है, यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। और मैं आपको ये जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ हूँ यहाँ पर, वो मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां से आप कॉपी करके पीएफ ग्रीवियंस की साइट पे आप यहाँ पर डाल सकते हैं। बीन अप्रूव्ड बट द क्लेम अमाउंट नॉट yet been credited to my registered bank account, kindly request to you verified and status to my payment and process the transfer एट दी अर्लिस्ट, यानी कि हमारी जो पीएफ की क्लेम है वो सेटलमेंट हो चुकी है, बट हमारे जो हमारे बैंक अकाउंट हमारा पीएफ के अकाउंट से लिंक है, रजिस्टर्ड है, उसमें अभी भी ईपीएफओ की तरफ से हमारा जो कटा हुआ पैसा है वो क्रेडिट नहीं किया गया है। और प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप हमारी इस क्लेम को जल्द से जल्द, हमारा पीएफ का जो पैसा है उसे हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाने की कृपा करें। ठीक है, तो आप कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, आप मुझसे बेहतर भी लिख सकते हैं। सो हमने आपको फॉर एग्जांपल में यहाँ पर दिखाया है कि आप कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। देन यहाँ पर अब आपको पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, और अगर आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है अपनी, जब भी आपने पीएफ का क्लेम अप्लाई करते हो तो आपको वहां पर ट्रैक एंड आईडी मिलती है, अगर आपने लिया है तो यहाँ पर आप अटैच कीजिए। और अगर आपको अटैच नहीं करना है तो यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना, आप देखोगे कि हमारा जो ग्रीवियंस का डिटेल है हमारे सामने पूरा ओपन होके आ चुका है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारा जो
पीएफ की मेंबर आईडी है वो यहाँ पर दिखाई गई है, ग्रीवियंस की कैटेगरी दिखाई गई है, अमाउंट नॉट करेक्टेड टू बैंक अकाउंट आफ्टर क्लेम सेटलमेंट। और यहाँ पर अगर आप इसमें कुछ भी एडिट करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हमने कुछ अलग फिलअप कर दिया है या फिर कुछ गलत फिल कर दिया है, तो यहाँ पर आप एडिट के ऑप्शन में आकर एडिट कर सकते हो, और रिमूव करना चाहते हो तो आप रिमूव कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर सारी चीजें अगर आपने सही फिलअप किया है तो आपको इस सब सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपकी ये जो पीएफ की ग्रीवियंस है ये सीधा पीएफ के ऑफिस में सबमिट हो जाएगी। देन ईपीएफओ इसे जांच करेगा, जांच होने के बाद ईपीएफओ की पूरी टीम इसे चेक करेगी। चेक करने के बाद अगर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया ईपीएफओ, तो वहां पर डेट के साथ आपको यूटीआर नंबर के साथ भी ईपीएफओ आपको मेल करेगा। और अगर आपका पीएफ का पैसा नहीं आया तो विद इन 24 आवर के अंदर ही ईपीएफओ आपका कटा हुआ पैसा आपके पीएफ के बैंक अकाउंट से जो भी आपकी राशि कटी हुई है, जो विड्रॉल के लिए आपने अप्लाई किया था, वो ईपीएफओ आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको 2026 के एक लेटेस्ट प्रोसेस दिखाया है कैसे आप पीएफ में ग्रीवियंस सबमिट कर सकते हैं।